Hello everyone, welcome to your class. In today's class, we will solve the worksheet on chapter money. So, what you can do is take the screenshot or write down the question and solve it on your own and then check your answer by playing the video. Alright, now pause the video and write down the questions. First question, find the total amount. You have to find the total amount. 3 notes of rupees 2000, 6 notes of rupees 200 and 11 notes of rupees 20. So you have to find the total amount. What would be the total amount? 3 2s are 6. So 6,000. This will be 6 2s are 12 and 2 zeros here. 11 2s are 22 and only 1 0, 220, right? Now what you will do is you will add. This will become 0. This is 2. 2 plus 2 is 4 and 6 plus 1 is 7. So this will be the total amount. You simply take the multiply. 3 notes of rupees 2000 मतलब 3 notes हैं कितने के 2000 each. So total कितना हो गया 3 multiplied by 2000 which will be equal to 6000. Next 6 notes of 200. 6 multiplied by 200 which will be equal to 1200. 11 notes of rupees 20. Total will be 220. Now take the sum. You will add. Next question, the same way. 30 notes of rupees 200 which will be equal to 6000. 22 notes of rupees 50. 1100. 25 notes of rupees 20. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50 एंड 1 0 इसके साथ रहेगा 500. 10 coins of rupees 5 which will be equal to 50. Now we will add this. This will become 0. This will become 5. 5 plus 1 is 6 and 6 plus 1 is 7. This will be the total amount. This is how you solve this question. Find the total amount. Next question, find the cost of the following. आपको क्या करना है cost find out करनी है. किसकी cost find out करनी है 5 footballs if 1 football cost rupees 95 rupees 50 पैसे. आपको क्या करना है 5 footballs की cost आपको find out करनी है अगर आपको 1 football की cost दे रखी है. So आपको क्या करना है इस केस में 5 की फाइंड करनी है 1 की गिवन है. आप इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है एंड कहाँ डिवाइड करना है. ऑल्दो अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है डिवाइड कहाँ करना है. बट क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक्स के साथ काम करना पड़ता है इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ. जैसे इसमें आपको क्या फाइंड करना है 5 फुटबॉल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है एंड 1 की गिवन है. दैट मीन्स 1 से आपको 5 पे जाना है मीन्स नंबर बढ़ाना है राइट. 1 से 5 पे जा रहे हैं नंबर बढ़ेगा. सो यू विल मल्टीप्लाई इट. ऑलराइट. सो आप इसको कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल. 1 फुटबॉल की कॉस्ट क्या है 95 रुपीज़ 50 पैसे एंड आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 5 फुटबॉल्स. 5 फुटबॉल्स की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी 95 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 5. नाउ यू विल राइट द आंसर हेयर. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम 95.50 है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से. 5 0s are 0, 5 5s are 25, 5 5s are 25 plus 2 27, 5 9s are 45 plus 2 47. नाउ कितना हो गया कॉस्ट 477 रुपीज़ 50 पैसे. सो आप यहाँ पे इसे सिंपली राइट कर सकते हैं 477 रुपीज़ 50 पैसे. डोंट फॉरगेट टू पुट द रुपीज़ साइन. नेक्स्ट पार्ट 1 बॉटल इफ़ 8 बॉटल्स कॉस्ट रुपीज़ 512. अब देखो 1 बॉटल की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है 8 बॉटल्स की गिवन है मीन्स 8 से आपको 1 पे जाना है. कम पे जाना है तो आप इस केस में डिवाइड करते हैं. ऑलराइट. आई होप ये ट्रिक क्लियर होगी.
इसको आप कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कॉस्ट ऑफ, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ 8 बॉटल्स आपको गिवन है। 8 बॉटल्स कितने हैं, ₹512। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, 512 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर आपको कॉस्ट मिल जाएगी जब आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। 8 512 से डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या है, 51। हम दोनों नंबर एक साथ कंसिडर करेंगे बिकॉज सिंगल नंबर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है एंड ये 8 है, तो ये स्मॉलर नंबर है, इसलिए आप दोनों नंबर को इसमें कंसिडर करेंगे। तो किस पे जाएगा ये, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 6 ज़ा पे ही जाएगा, 8 6 ज़ा 48। इस तरह से नाउ आप माइनस कर देंगे, 11 - 8 इज 3 2, 8 4 ज़ा 32। नाउ गॉन, आंसर इज 64। कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल विल बी ₹64। इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, 4 बैट्स इफ 1 बैट कॉस्ट ₹1500। आपको फाइंड करना है, 4 बैट्स की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, 1 बैट की आपको गिवन है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, 1 बैट गिवन है, 4 की फाइंड करनी है, बढ़ाना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। सिंपली कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹1500। कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 6। 6000 विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 बैट्स। आई होप आपको क्लियर है, ये वर्कशीट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द बिल इन ईच केस एंड फाइंड द टोटल मनी ड्यू। आपको क्या करना है, बिल बनाना है, यू हैव टू मेक द बिल। आप किस तरह से बिल्स को देखते हैं, जब आप मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आपको लास्ट में क्या मिलता है, बिल मिलता है, प्रिंटेड बिल मिलता है। उसमें आप क्या देखते हैं, एक तरफ आइटम्स लिखी होती हैं दैट यू बॉट, और साथ में उसका प्राइस लिखा होता है। इस तरह से बिल बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बिल बनाएंगे, आइटम्स एंड यहाँ पर प्राइस, राइट। फर्स्ट आइटम क्या है, अ फुटबॉल फॉर ₹96.75। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फुटबॉल एंड द प्राइस ₹96.75। नेक्स्ट इज अ विसल फॉर ₹25.80। देयर विसल, आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे विसल एंड यहाँ लिखेंगे ₹25.80। थर्ड आइटम इज कैप। कैप में क्या है, अमाउंट ₹48.90। अब क्या होता है, इस तरह से आइटम्स लिखे होते हैं, प्राइस लिखे होते हैं, लास्ट में इनका टोटल होता है। ये एक बिल होता है। नाउ यू विल ऐड दिस विल बिकम 5 ओनली। ऐड 7 + 8, किस तरह से आप ऐड करेंगे, 15 + 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 5 17 18 19 20 21 1 2, 9 + 2 11, 11 + 2 14, 14 + 4 18। Now this will be the total amount. अगर आपको एडिशन ऑन फिंगर्स और सब्ट्रैक्शन ऑन फिंगर्स, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पर क्लास अपलोडेड है, वो आप जाके ज़रूर देखना, आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिंगर्स पे कैलकुलेशंस आपकी फास्ट हो जाएंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। जैक हैड ₹610. He bought a pair of shoes for ₹412.30 and a pair of gloves for ₹45.50. How much money is left with him? Simple. जैक के पास कितने अमाउंट है, ₹610 जैक के पास हैं एंड उसने 2 आइटम्स बाय किए हैं। व्हाट आर द 2 आइटम्स, पेयर ऑफ शूज एंड पेयर ऑफ ग्लव्स।
सो पेयर ऑफ शूज़ कितने के हैं, दिस अमाउंट, पेयर ऑफ ग्लव्स दिस अमाउंट। इस तरह से ये दोनों हैं। अब क्या होगा, 610 में से जब हम इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देंगे, बॉट करना मीन्स खरीदना, खरीदे हैं तो हमने उसके पैसे पे किए होंगे, हमने उसका अमाउंट पे किया होगा, हमने पे किया तो वो हमारे पास से माइनस हो गया, कम हो गया। तो इस अमाउंट में से, टोटल में से हम इतना अगर इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द मनी लेफ्ट विद हिम। इस तरह से आप करेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों का टोटल। क्या करेंगे हम, पेयर ऑफ शूज़ कितने के हैं, रुपीज़ 412.30 पैसे, एंड पेयर ऑफ ग्लव्स ये कितने हैं, रुपीज़ 45.50 पैसे। अब आप इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। 0, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 4 + 1 5 एंड दिस इज़ 4। ये टोटल अमाउंट है। अब हमें क्या निकालना है, मनी लेफ्ट विद हिम। यहाँ पर इसी तरह से आप स्टेटमेंट बनाएंगे, मनी लेफ्ट विद हिम। क्या मनी लेफ्ट होगा, 610 में से माइनस 457 रुपीज़ 80 पैसे। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मनी लेफ्ट विद हिम आ जाएगा। माइनस कैसे करेंगे, 610 दिस इज 0 0, 457 रुपीज़ 80 पैसे। नाउ हाउ विल वी सब्ट्रैक्ट, 0 0 0, 0 में से 8 we cannot subtract, so we will borrow। 10 - 8 is 2, this will become 9, 9 - 7 is 2, this will become 0। Now again we cannot subtract, so we have to borrow। 10 - 5 is 5, this will become 5, 5 - 4 is 1। The answer will be, sorry, 152 rupees 20 paise, this will be the final answer। Again a word problem, one pen cost rupees 7, how many pens can be bought for rupees 1726, how much money will be left। अब इसमें क्या करना है, वन पेन की कॉस्ट दी हुई है हमें ₹7। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि कितने आप पेन्स बाय कर सकते हैं इस अमाउंट के साथ। सो यू हैव टू डिवाइड। आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ पेन्स आप बाय कर सकते हैं 1726 रुपीज़ में, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, कितना अमाउंट आपके पास बचेगा। सो आप क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ वन पेन आपको दी हुई है ₹7। अब आप क्या निकालना है हमें, पेन्स कैन बी बॉट इज इक्वल्स टू 7726 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड इट। 7 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 minus 4 is 3, 32, 7 4s are 28, 12 minus 8 is 4, and this will become 0, 46, 6 will be down, 46, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 6 are 42. Now 6 minus 2 will be 4. Now answer will be 246 pens. 246 pen we can buy with this amount, and 4 rupees will be left. We will write here 246 pens can be bought and ₹4 will be left. This is the final आंसर। इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मनी चैप्टर का आपको वर्कशीट आज मैंने कराई है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।